हेलो, ये लुट गया माल, ये लुट गया माल, ये 1200 का 250 में। ये मैडम एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। 1200 का 250 में, छोड़ो उनके मैडम के 3 पैक कर दे मैडम के 3 पैक कर दे। ये लुट गया माल 1200 का 250 में। ये 90% ऑफ है, ये 90% ऑफ है। लुट गया माल। एक सेकंड मैडम, एक ये वाला मैडम आपके आपके कितने, आपके 2 देने, 10 देने। ये लुट गया माल 10 कर दे, 10 कर दे। आखिरी आखिरी मौका 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। मैडम एक सेकंड, आपका देर से 1 सेकंड, एक तो फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? 1 सेकंड, एक आपसे पहले ये खड़े हुए हैं। 1 सेकंड, आपके दो कर रहे हैं, आपके 2 12 ये 12 करा रहा हूँ मैडम। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 5 इनके। 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। अरे सुनो मेरी बात। हाँ हाँ बोलिए। मेरे करवा दो। मैडम आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। 1 सेकंड रुकिए। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे से क्यों नहीं रहा मेरी बात? हाँ जी बोलिए। क्या बेच रहा है? 2 करा दे, मेरे इतनी देर से बोल रही हूँ। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला, पीला वाला। आपके पीले 2 पीले कर दो, इनके 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे 1 सेकंड मैडम, आपका 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 1200 का लुट गया बाल। छोड़ो इसके बैक कर भाई, सबके बैक कर। लाल वाले, आपके लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनका। अरे भैया मुझे भी लाल चाहिए। अरे 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, लास्ट है, लास्ट है। पैक कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। 1 सेकंड मैडम। हाँ जी, भैया खत्म हो जाएंगे जब कराओगे। क्या मैं इतनी देर से बोल रही हूँ? मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। 1 सेकंड, इनको निपटा दूं, इनको निपटा दूं। मैडम आपने, आपका पेमेंट कैश है? कैश। छोड़ो 200 रुपए ले इनके। मैं ऑनलाइन करूंगी, मेरे करा, जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ, ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे भैया मेरे करा दे, खत्म हो जाएगा जब। मैडम 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। एक तो आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं, बात तो सुनो, बात तो सुन लो। मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ, ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी छूट थी। मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा। अरे 1 सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं, इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, वो फोन मत काटना वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ, अभी देता हूँ मैं। जरा ये 1200 का 200 में, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। 1200 का 200 में लुट गया माल, 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200 का। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सस्ता मिल रहा है मैडम। 1 सेकंड। हाँ जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आखिरी 5 पीस, आखिरी 5 पीस। नीले वाला, नीले वाला। हाँ जी आपका भी। हाँ जी, हाँ जी। खत्म हो जाएगा सर, मुझे नहीं मिलेगा। 5 पीस हैं अभी, 5 पीस पड़े। 5 पीस, 5 में से 3 आपके, मेरे को कर दे 2 आपके करने हैं। हाँ 1200 में कितने दे रहा तू? 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के 2 पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम के, ऑनलाइन पे कर देंगे, इनके कर दो। अरे है क्या, बता दे। 5 मिनट से भौंक रही हूँ तुझे मैं। रजाइयाँ, रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं। 200 में लिहाफ, 200 में रजाई। इतनी गर्मी में भौंक रही हूँ, इतनी देर से तू कंबल बेच रहा है, जाहिल भाई। भाई आगे मारूंगी। लुट गया माल, लुट गया माल, लुट गया माल, लुट गया माल। 1200 का 200 में। बाय मैडम। गर्मी में बेच रहा है कंबल। हेलो, छोटी गोलियां नहीं आती अब, कह रहे हैं बड़ी गोली आती है, बड़ी ले लो 3। क्या? हेलो, मैंने कहा छोटी गोली चाहिए, कह रहे छोटी नहीं आती, बड़ी ले लो, बड़ी। अरे बोल कौन रहा है? अरे कौन बोल रहा है? 435 की पकड़ोगे, 435 पकड़ेगी, छोड़ेगी तुम्हें मेहरौली। भाई 39 पकड़ो ना, सीधे बल्लभगढ़ पहुंचो। अरे भाई नाम पूछ रहा हूँ मैं, कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ जी, गीले आटे से बन रही है। गीले आटे से तो कभी भी नहीं बनेगी। अरे क्या बन रही है गीले आटे से? भाई नाम क्या बन रहा है तेरा, वो बता। हैं? अरे नाम क्या बन रहा है तेरा भाई? नाम नहीं, 2 बच्चों को तो कभी नहीं पढ़ाएंगे वो 700 रुपए में। कम से कम 800 रुपए तो 1 साल पहले ले रहे थे। अरे क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ भी आ रहा है तुझे? कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं। हेलो। अब कहाँ गुड़ थोड़ी मिलेगा अब थोड़ी मिलता है गुड़, तो बर्फ गर्मियों में मिल रहा है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है तेरा। अच्छा। नहीं, वो तिरपाल लगाओगे तो वो तो पानी तो अंदर नहीं आएगा। ये तो सही कह रहे हो। तू है कौन भाई? सुन समझ, ये ना मैं तूने गलत नंबर मिलाया है, और मेरे को ना बार परेशान मत कर। तूने फोन मत कर बिल्कुल भी, तो समझ नहीं आ रहा। रॉन्ग नंबर है ये और गलत नंबर। तू पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। तू रख फोन, नहीं तो बताऊं। हेलो।
30 रुपए पर प्लेट बोल रहा है, मैंने अरे कहा भी। दिमाग खराब कर दिया तूने। 30 रुपए 40 रुपए फोन ना, पता नहीं बार बार फोन करे चले जा रहा है। मना कर रहा हूँ तो रॉन्ग नंबर मिला दिया तूने, समझ नहीं आता तुझे एक बार में। ये कह रहा है चौथा नंबर है। अरे तो अभी कटवा रहे हैं बाल। बिल्कुल बता रहा हूँ तेरे को, अब बिल्कुल बिल्कुल फोन मत कर दियो मेरे को। बार बार एक ही फोन करे चले जा रहा है, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। मैंने तो पहले कह दिया था, नंबर लगवा दिया है बाल कटवाने का। फोन रख, दिमाग खराब कर दिया तूने एकदम बिल्कुल। अभी तू है कहाँ? तू पहले ये बता, तू खा हैं? हाँ हैं? इससे अच्छा तो छोटे वाले रसगुल्ले ले लो ना, वो ज्यादा आ जाएंगे। अरे तेरे रसगुल्ले डाल दूं अगर एक बार फोन आया तेरा, तेरे रसगुल्ले। तू मेरा दिमाग नहीं खराब कर, फोन रख दे और बार बार मुझे फोन मत कर, भूल जाए नंबर को। हेलो, मैंने बात करी है, वो कह रहे शटर के सामने लगा दो गाड़ी, फिर बाद में हटा लेना। दिमाग खराब कर दिया, शटर वटर गिरा दूंगा तेरे। हेलो, वो कह रहे हैं रजाई भर तो देंगे, लेकिन रुई जो है वो इतनी सारी रुई है। अब की बार तूने कुछ मेरे को फोन कर दिया, मैं बता रहा हूँ तेरे को, बता रहा हूँ अब मैं कर दिया। कहाँ गया तू? कहाँ गया? कौन है तू? कहाँ गया? हेलो हेलो, कहाँ गया तू? हाँ कहाँ है तू? कहाँ खड़ा है तू? हेलो हेलो, कहाँ है तू? कहाँ है? हेलो बोल। बाम से नहीं जाता सर का दर्द, वो लो तुम गोली बड़ी वाली। तेरे मैं तेरा दिमाग मत खराब कर मेरा। हेलो, ये प्रिया मैडम बोल रही हैं? जी प्रिया मैडम, आप ये कुक ढूंढ रही थी ना? आप पता चला था कि आपको कुक चाहिए। हाँ 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 हाँ, चाहिए, मुझे चाहिए, कुक की जरूरत है। हाँ, इसीलिए फोन किए हैं हम, आपको कुक का जो जरूरत था। अच्छा, तो क्या नाम है भैया आपका? मनमोहन। मनमोहन। हाँ जी, पूरा नाम क्या है? मनमोहन प्रसाद। अच्छा, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, पूर्णिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो बिहार में कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अभी तो दिल्ली में है, तो पहले पूर्णिया में थे, फिर दिल्ली में काफ़ी एज अ कुक काम किए हैं। इधर नोएडा में भी किए हैं, सेक्टर 44 में, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, और आपका ये जो छतरपुर है एक फार्म हाउस, हाँ। उसमें भी किए हैं। कितने साल से हो आप यहाँ पे काम कर रहे हो कुक का? यहाँ पे तो मैडम हमारा टोटल तो एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए कुकिंग का कोई 11-12 साल का होगा, लेकिन लास्ट जो छोड़े हैं वो 2-2.5 साल किया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी अभी फ्री हो आप पूरे फुल टाइम? हाँ जी, इसीलिए हम फोन किए हैं कि हम तो फ्री है, हमारा तो शौक भी है खाना बनाना। शौक है तो हाँ। क्या क्या बना लेते हो खाने? जो आप बोलो मैडम, जो आप बोलो। अच्छा, तो नॉन वेज आता है ना? मैडम नॉन वेज नहीं बनाते हैं, नॉन वेज नहीं बनाते हैं, ना ही खाते हैं, बस अरे ये भैया, थोड़ा है, नॉन-वेज बाकी जो आप बोलो। हम लोग तो खाते हैं नॉन वेज। अच्छा, आलू पूरी आता है आपको? आलू पूरी, अगर पूरी वाला कोई मिल जाए ना, तो हमसे पूरी नहीं आता है। आलू तो बहुत अच्छा बनाते हैं, ये अगर पूरी वाला आपको आता है पूरी, तो आप बता दीजिएगा, बाकी तो जो आप बोले। अरे भैया, मुझे तो आप ही से बनवाना है ना खाना, अगर लेकिन पूरी खुद बनाओ। पूरी नहीं आता है, बाकी तो आप कुछ बोलो ना। पूरी कोई बात नहीं है, पूरी का तो मैनेज कर लेंगे। अच्छा, छोले भटूरे आते हैं? छोले भटूरे तो नहीं बनाएंगे मैडम, एक तो उससे गैस हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो आपके लिए भी कह रहे हैं कि मत ही बनवाइए, बहुत गैस हो जाता है, वो अब ठीक भी नहीं लगता है। हम आपको भी नहीं, इतना तो प्यार करना चाहिए ना जिनके आप बना रहे हैं। बहुत गैस, पेट खराब है। बाकी तो जो आप बोलो। वो तो ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पाव भाजी आती है, वो बना लोगे? ये क्या होता है? पाव भाजी भैया, पाव होता है और भाजी बनती है सारी सब्जियों को मिलाकर। ये कहाँ बनता है? ये तो भैया बहुत मशहूर डिश है, और आप तो। बनती कहाँ है पाव भाजी? हम तो पहली बार सुने हैं, कहीं बाहर का डिश है? अरे भैया, बॉम्बे में तो बहुत मशहूर है। तो बॉम्बे से मंगा लेंगे, जब खाना होगा, मूड होगा तो बॉम्बे से मंगा ले। बाकी जो आप बोलो। अच्छा, डोसा बना लेते हो? डोसा बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक। हाँ, उसके बाद थकान हो जाता है डोसे में ना, हमको वो हाथ ये करने में ना, वो एक से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। भैया 3 डोसे तो अकेले मैं ही खा लेती हूँ ना, फिर मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, फिर तो गलती आपका है, 3 डोसे तो वैसे भी ज्यादा है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, आपने इससे पहले
कहाँ कहाँ काम किया है? हम वहाँ क्या डिफेंस बनाते कॉलोनी में थे? किए हैं, हम आपको बताए थे ना, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, छतरपुर में किए हैं, नोएडा सेक्टर 44 में किए हैं। तो वहाँ ये सब चीज नहीं बनाई क्या? ये सब नहीं, बाकी तो जो आप बोलो, सिर्फ ये नहीं बनाया, बाकी जो चीज बोलो आप। अच्छा भैया एक बात बताओ, मीठे में क्या क्या बना सकते हो? मैडम मीठे का तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि शुगर है हमको, तो हम कभी खुद भी नहीं बनाए हैं, तो मीठा तो आप भी अवॉइड ही करिए। आजकल तो शुगर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जवानों में भी शुगर हो रहा है। अरे भैया हम तो मगर खाते हैं ना। हाँ। हमको शुगर ना हो तो हम जरूर बना देते, बाकी जो आप बोलो। तो भैया आप वहाँ क्या करते थे जहाँ पहले थे? हम बताते हैं, हम गए तो एज अ कुक थे। जो पहले दिन हम गए हैं, तो जब खाना बनाने वाले थे उससे पहले ही उनका वो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हो गया, तो हम घबराए। हमने देखा कि यार ये स्पार्क हो रहा है, तो वो पूरा ठीक कर दिया हमने 2 मिनट में। हाँ। तो वो कह रहे ट्यूबलाइट भी खराब है, तो हम ट्यूबलाइट का भी हाँ। बदल दिए। फिर बोले कि हमारा कूलर नहीं चल रहा है, वो कूलर का कहा था पीछे एग्जॉस्ट से हमने पेचकस से कस दिया। तो उनको हमारा यू काम इतना ई वाला काम इतना अच्छा लगा, तो एज ए इलेक्ट्रीशियन काम किए हैं 3 साल। अरे भैया चाय की शौकीन हूँ मैं, चाय के बारे में बताओ। हाँ तो चाय पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, साथ में बैठ के पी लेंगे। हम चाय का हम भी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। आप बनाते हो चाय? हाँ बनाती हूँ। और पूरी छोले जो आप पूछ रहे थे? हाँ वो भी बनाती हूँ। तो ढूंढ का रहे हो कुक, जब सब कुछ बना लेते हो, बस ऐश करने हैं और खा के बैठ के खाना है, काम अरे नहीं वो करना। चुप। हमको बात ही नहीं करना है। एक चीज बनाते हैं मुर्गा, वो बना दिए, खा मुझे बताएगा लेना। कि हम क्या जा रहे बनाना है हैं। क्या नहीं बनाना है। हेलो। हेलो, ये शिफाली? हाँ जी। शिफाली बोल रहे हो आप? हाँ जी शिफाली बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मैं मल्होत्रा का भाई बोल रहा हूँ। आप जो ये घर देख के गए थे रेंट के लिए? हाँ मैंने देखा था। हाँ जी। आपको रूम पसंद आए हैं उसमें? हाँ रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रेंट की बात कर ली भैया जी ने? हाँ रेंट की भी बोला तो था उन्होंने, बाकी आप एक बार बता देते। नहीं वो तो देखो फाइनल है, वो मैं आपको शिफाली पहले ही बता दूं, उसमें रेंट में कुछ हो नहीं सकता। मतलब मैं खामा आपसे कह दूं कि भाई मैं थोड़े कम करा दूंगा, जो भैया जी ने बोल दिया वो फाइनल है। अच्छा तो आप प्रॉपर्टी भी देखो ना, उसके हिसाब से मांग रहे हैं। ये तो मतलब नजायज तो नहीं मांग रहे ना। अरे बट थोड़ा तो मतलब बनता है ना। चलो वो उसमें आप बात कर लेना एक बार बैठ के। तो आपको मैं 28 तारीख को चाबी दिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, इसका ख्याल रखना आप। नॉन वेज तो नहीं खाते? नॉन वेज खा लेती हूँ कभी कभी। नहीं, नॉन वेज नहीं खाना आपको। ये मैं भैया जी बताना भूल गए, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ आपसे, नॉन वेज नहीं खाना है आपको। नहीं खाना है? हाँ मतलब नहीं खाना है। यहाँ घर में तो नहीं खाना, आप बाहर खा लो, रेस्टोरेंट में खा लो, कहीं जाके। घर में आप नॉन वेज नहीं ला सकते, ना बना सकते। ठीक है। और दूसरा, कितने बजे आ जाते हो रात में आप? मुझे तो डिपेंड करता है ना। डिपेंड नहीं कर सकता ना, डिपेंड नहीं कर सकता। 9 बजे आपको घर में होना है। 9 बजे? 9 बजे। मतलब ये क्या बात है? ठीक है, फिर आप कोई दूसरा देख लो, मैं तो ये नहीं कर सकता ना। अरे नहीं ठीक है अंकल जी, मैं ठीक है। हाँ वो एक वो कर देना। अच्छा बॉयफ्रेंड है कोई? बॉयफ्रेंड तो है, मेरे को मतलब ही नहीं है, अंदर यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है? अच्छा अच्छा। और हाँ ये इसमें नहीं आना चाहिए। और कोई ये आता है और आप कहते हो ये ब्रदर है, ये कजन है, तो हमको एफिडेविट चाहिए होगा आपके मम्मी डैडी से कि यस ये ब्रदर है। एफिडेविट यस, उस पर नोटरी से साइन करवाने होंगे और आपका ये रजिस्ट्रार से लिखवाना होगा कि यस। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। ये एफिडेविट कौन बनवाता है? दिमाग नहीं तो मत लो आप, फिर कहीं और ले लो जाके। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका ब्रदर ही होगा तो एफिडेविट में क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप लिख के तो दे देंगे ना कि यस। अरे मतलब हर दिन कोई आएगा? मैं नहीं तो हर दिन। अच्छा हर दिन, पहली बात तो हर दिन क्यों आएगा? सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आ सकता है भाई। अच्छा मतलब अब डेज भी डिसाइड करोगे आप? हमारा घर है ना। पागल मैं नहीं हो गया। आप दूसरा देख लो ना, कोई दूसरा देख लो। मैं तो अपनी शर्तें बता रहा हूँ ना, जैसे आपको नहीं लेना मत लो। और सुनो, अगरबत्ती के अलावा किसी किस्म का धुआं नहीं निकलना चाहिए खिड़की में से। अगरबत्ती के अलावा किसी किस्म का धुआं नहीं निकलेगा खिड़की में से। क्या बोल रहे हो अंकल जी? कुछ भी सटिया? नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं सटिया गया हूँ? मैं क्यों सटिया गया हूँ? घर हमारा कहीं और देख लो, आप कहीं देख लो जाके। अरे ऐसे ये थोड़ी बात होती है, आप कुछ भी बोलते जाओगे मैं मानती जाऊंगी। तो कुछ भी दिमाग मत मानो, आप कहीं और देख लो। अपने हिसाब से रूल्स बनाओ। कहाँ लिखा है ये रूल्स? मैं तो पहली बार ऐसे रूल्स देख रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। घर किसका है?
आप ही का है हाँ तो भाई, इट्स घर तो इट्स आप ही माँ का घर है। मारूल, माँ घर मारूल, बस देख लो कहीं और वरना। अच्छा चुन्नी कितनी है आपके पास? चुन्नियाँ, क्या? चुन्नी, दुपट्टे, सलवार कमीज, क्योंकि छोटे ये कपड़े भी नहीं गिन के अलाउड है, बताऊं छोटे आपको? कपड़े अलाउड नहीं है, नहीं मेरी वाइफ को अच्छे नहीं लगते, वो कहती है कि अरे छोटे कपड़े मेरे allowed माँ नहीं बाप ने तो मना करे नहीं कभी कभी छोटे कपड़े पहनने से, आपके कहने पे मैं छोटे है। मेरे कपड़े ना माँ बाप पहनूं? ने मना कर दिया। घर किसका है? घर किसका है? अरे अंकल आप तो हाँ तो बिल्कुल इट्स माँ ही। घर मारूल, बस इट्स माँ घर मारूल। ये तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, ठीक है? अब मैं कंडीशंस का रैपिड फायर बता देता हूँ आपको। इंग्लिश गाने नहीं सुनने उसमें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीखा खाना नहीं खाना, उससे होता है पेट खराब, पेट खराब हो गया पूरा सीवर खराब हो जाता है, फिर हमें साफ करवाना पड़ेगा। दूसरा, आप नवंबर 5 तारीख से लेके फरवरी की 18 तारीख तक गीजर चला सकते हो। उसका पूरे महीने में आके खुद देखूंगा गीजर की लाइटें ऑन तो नहीं है। अगर गाड़ी है आपके पास, पार्किंग है, हमारी गाड़ी पहले से लगी हुई है, रात को 11 बजे उठ के ये नहीं कहना अंकल गाड़ी निकाल दो, मेरे को निकालनी है, ये नहीं हो सकता। बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर कहीं छुट्टी पे भी जाते हो तो ये मत कहना कि मैंने तो यूज ही नहीं किया, देना आपको ही है। अरे क्या कर रहे हो? घर किसका है? आपका है। हाँ तो इट्स माँ घर मार रूल। जैसे 2 पोर्शन है, आपको रेंट पे दे रखा है, एक हमारा पर्सनल है, हमने अपने घर में पुताई करी है, पैसे आपको भी देने पड़ेंगे। हमारा अंदर चमक रहा है तो क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो? घर किसका है? क्या? घर किसका है? घर किसका है? आपका। हाँ या इट्स माँ घर मार रूल, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है और ये ऐसे सारे लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। शिफाली मेरे को मालूम है कितनी परेशानी हो रही होगी आपको इतनी कंडीशन सुन के। फिर एक काम करो आप शिफाली, आप कभी भी ऐसे मकान ढूंढने जाओ ना, या तो एक कंडीशन पूरी कर लो, या फिर चाबी देते वक्त आपको कोई इतनी कंडीशन बताए ना, ये सब कंडीशन से बचने के लिए एक झपड़ मार देना उसको, उसके बाद ये कह भी नहीं सकता इस माँ घर मार रूल। ऐसी की तैसी इनकी यार, आप घर लो उसमें शिफ्ट हो, मैं देखता हूँ कौन रुकता है आपको। हेलो। इज दैट योगेश? यस सर। योगेश, आई एम इंद्रजीत, मैं एचआर से बोल रहा हूँ आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से। हमने कभी बात नहीं करी है, सो आपने छुट्टी के लिए बात करी है बॉस से? जी सर। कब छुट्टी चाहिए आपको? सर कल की छुट्टी चाहिए थी, 1 दिन की। तो योगेश ऐसे थोड़ी मिलती है छुट्टी, ऐसे थोड़ी मिलती है सर मतलब तो आप मतलब आप इस बात को समझिए ना, कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो छुट्टी मिलेगी आपको। सर मैंने बॉस को बता दिया। बॉस को बताने से कुछ नहीं होता है योगेश। बॉस को आपने एप्लीकेशन डाली? हाँ जी सर, एप्लीकेशन डाल दी थी मैंने। एप्लीकेशन आपने सिर्फ बॉस को डाली है ना? हाँ जी सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छुट्टी तो आपकी अप्रूव कर देंगे हम। एक तो आपने बॉस को एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है? वही एप्लीकेशन आप सीसी मुझे करेंगे, राइट? मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे, अपने इमीडिएट बॉस को तो करेंगे, एक सेल्स डिपार्टमेंट को भी करेंगे, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता रहे ना कि आप छुट्टी पर हैं, राइट? हाँ जी सर। एक एप्लीकेशन आप सिक्योरिटी को भी लिखिए, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को सर? हाँ सिक्योरिटी को इसलिए क्योंकि जो आदमी छुट्टी लेता है ना, फिर अब वो सिक्योरिटी वाले नजर रखते हैं कि भाई छुट्टी पे हैं आज, लोग पूछेंगे कि भाई वो हैं अंदर, तो वो मना कर देंगे ना आसानी से। एक सिक्योरिटी को जाएगी, राइट? ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं ये मेल भेज के और सबको इन्फॉर्म करके। हाँ लेकिन अभी सुनिए, एक एफिडेविट लगेगा आपका। एफिडेविट? हाँ एफिडेविट लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। एफिडेविट लगेगा आपकी तरफ से कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, इतनी मेरी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो सर ये सब मुझे एक छुट्टी के लिए? एक छुट्टी के लिए, हाँ, क्योंकि कल चाहिए ना आपको, तो आप जल्दी करा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? ठीक है सर, मैं एफिडेविट कोशिश करता हूँ सर बनाने की। ये तो आपका एफिडेविट हो गया, एक पापा की तरफ से एफिडेविट आएगा हमारे पास। ठीक है सर? पापा की तरफ? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पापा ये वेरीफाई करेंगे कि यस ही इज माय सन, ये छुट्टी लेना चाहता है और हमारी मर्जी से लेना चाहता है। ठीक है? पापा का एक एफिडेविट लगेगा। अच्छा। आप कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं, कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं। ठीक है सर? टाइम बहुत कम है, मैं पूरी कोशिश देखिए, करता हूँ। ये तो आपने बताया ना कल, इतना वो थोड़ी हो सकता है ना। ठीक है, ये आप करवा दो। सर मैं कोशिश करता हूँ सर की हो जाए। हाँ ये तो आप करवा ही दोगे। एफिडेविट जब बनेगा वो रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा, किसी भी गजेटेड ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा वो। चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप रजिस्ट्रार से बनवा लोगे ना, एक हमें एनओसी चाहिए होगा। ये जब आप लिखवा रहे हैं तो एमसीडी से आप जाके ना, एमसीडी से कहिएगा कि सर एक मेरे नाम का ये लिख दीजिए कि मैं वाटर बिल, वाटर सप्लाई का सबका बिल टाइम पे दे रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है? उनसे दो एफिडेविट उनसे चाहिए होंगे एमसीडी से। अच्छा ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आपकी हेडेक है ना, आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, मैं ये करवाता हाँ, जब आप हूँ ये कर ही रहे हैं तो आपको हमें एक चाहिए होगा उत्तराखंड टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म, गोवा टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म,
इनसे हमें एनओसी चाहिए होगा, वो लिख के देंगे कि यस इनको छुट्टी चाहिए लेकिन ये हमारे पास घूमने नहीं आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान गलत बात करके वहां चला जाता है। तो ये 4 एनओसी चाहिए होंगे आपको। आप गोवा वाले से तो अभी बात कर लो, क्योंकि गोवा वाला ज्यादा टाइम लगाते हैं एनओसी देने में, राइट? सर लेकिन मैं एक दिन में कहाँ देखिए ये तो मेरी हेडेक नहीं है ना, ये तो आपकी हेडेक है ना, ये तो आपकी हेडेक है। अब ये तो आपने देर से बताया ना सर, ये छुट्टी के लिए इतना काम, इससे अच्छा तो आदमी रिजाइन कर दे सर। तो अगर आप रिजाइन के मूड में हो तो रेजिग्नेशन के साथ आपके 2 एनओसी लगेंगे। एक जज का एनओसी लगेगा, किसी भी जज का, जो ये लिखें कि इन्होंने होशबाद में यहाँ पे ज्वाइन किया था, अब ये हटाना चाहें। ठीक है? ठीक है सर, ये आसान लग रहा है मुझे, मैं यही कर देता हूँ। लेकिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके लिए आपका, कि हमने आपको इस बर्थ पे, ये इस उम्र के हो गए, इस हिसाब से आपको जॉब दी थी। और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि स्टैम्प्ड होगी बैंक से ही, क्योंकि हम वो देख सकें कि हमने आपको इतने टाइम में इतना पैसा दे चुके हैं। हमारे पास प्रूव होना चाहिए ना, अब आप छोड़ के जा रहे हो, हमने इतना पैसा दे दिया है आपको, राइट? ओके छोड़िए सर, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, मैं ऑफिस आ जाऊंगा सर। ऑफिस आओ, कल ऑफिस आओ। पेंडेमिक में 2.5 साल की छुट्टी करिए, अब भी छुट्टी चाहिए, ऑफिस आ जाओ आप। ठीक है? बिल्कुल सर। हेलो हेलो निधि मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी क्वेरी जो सॉल्व नहीं हुई थी, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेल भी मिला था, हमारी तरफ से 3 मेल भी गए थे, उसका रिस्पांस नहीं आया नहीं अभी। एक्चुअली आई थिंक मेरे पास शायद मेल आया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, फेस्टिवल है ना। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। अच्छा मैं ये बता रहा था मैडम, इसमें ज़्यादा ना प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आज मैंने स्पेशली अपने ब्रांच मैनेजर से कहा है, मैंने कहा निधि मैम का क्वेरी सॉल्व करो यार, उनका फिर वो फंड में अटके हुए हैं। हाँ प्लीज। हाँ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैडम, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है? अभी 2 एजेंट खाली हैं, एक सेकंड रुकिए। कौन कौन खाली है? भोलू प्रसाद और एकलव्य और भोलू प्रसाद दोनों खाली है ना? हाँ, तो इनमें से मैडम को कोई भी समझा देगा। भोलू प्रसाद को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं आपकी कॉल। नहीं, वेट। हाँ हाँ जी। एकलव्य सर, आई थिंक आपने एकलव्य किसी का नाम लिया, आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। आई डोंट नो मेरी कम्युनिकेशन सही होगी भी या नहीं, व्हाटएवर। नहीं, वो अभी एकलव्य कॉल पे है ना, एकलव्य का कॉल पूरा नहीं हुआ। आप भोलू प्रसाद से बात कर लो ना एक बार, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं सर हाँ प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े और कोई ये हो कि मैम ये शब्द क्या है, वो शब्द क्या है। आई जस्ट वांट टू टॉक टू एकलव्य, आई कैन वेट, इट्स फाइन। एक सेकंड रुको, फिर एकलव्य के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लो आप, ठीक है? नो इश्यूज, नो ओके। देख जरा फ्री हुआ एकलव्य? ओहो मैडम, मैं भोलू प्रसाद को ही ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि एकलव्य की लंबी कॉल चल रही है। हाँ जी। नो सर प्लीज वेट। वैसे भी मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, आई कैन वेट फ्यू मिनट्स मोर। आप एकलव्य को ही मैं एकलव्य मैं वेट करता हूँ। गॉट इट। हेलो। हाँ जी। हेलो एकलव्य, मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी जो चिट्ठी आई है, एकलव्य ही बोल रहा हूँ। इसमें तुमने किससे पैसे धरे थे इसमें? अच्छा, बैंक में जब भी धरो, पहले हमें तुम बता दिया करो। अब चक्कर यूं हो गया कि तुम्हारा जो अकाउंट था ना, वो बात दूसरे के अकाउंट में मिल गया। अब दूसरे के अकाउंट से तुम्हारे फंड वहां में आ गए तुम्हारे अकाउंट में, समझी? तो मैं कल को कर दूं तुम्हारा ये वाला काम। रुकिए, एम आई टॉकिंग टू एकलव्य? हाँ जी, एकलव्य बोल रहा हूँ। जब तुम इंतजार कर रही ना, दूसरे कस्टमर से बात कर रहा था, उस बार ने तो भेजा खराब कर दियो, पूरा भेजा खराब कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया, चिल्लावे काय को यूं का नाम, मेरे पैसे चाहिए। मैंने तेरे बाप के नौकर रखे हैं, को बैंक पे मुझ पे मुंह पे पैसे हैं तेरे। खैर एक काम करो, तुम अभी कहाँ को धर रही हो तुम? हेलो, कहाँ को चले गई? सुन रही हो ना? excuse me sir, yes, are you sure you're एकलव्य? और क्या लिख के दूं पर्चे पे? एकलव्य बोल रहा हूँ। ओहो एकलव्य जी। हाँ जी, मेरी ना आप जरा कॉल ट्रांसफर कर दीजिएगा भोलू प्रसाद। मैं कर दूं। हाँ। भोलू को रुक जाओ। हाँ प्लीज। ओह माय गॉड, Hi, this is Bholu. How may I assist you? Hello. Hi, this is Bholu. हेलो, एक्सक्यूज मी। तो नाम पे जा रही, नाम पे तुम भी जाया मत करो, काम पे जाया करो। हम ना करनी तुमसे बात, से बात कर लो। हम तो नवेद बोल रहे हैं, ऐसी तुमसे रेडियो मिर्ची से तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा हम।
हेलो मैडम नमस्कार। मैडम मैं रमेश बोल रहा हूँ। मैडम हमारी सीसीटीवी बनाती है कंपनी। मैडम आपके लिए एक ऑफ़र था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि हम काफ़ी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। मैडम आप सीसीटीवी कैमरा अगर लगवा लेते हो तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं मैडम इसमें। नहीं भैया, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैडम मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आप समझते नहीं हो, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा इतना ज़रूरी है ना, और इसमें स्कीम भी चल रही है हमारी। मतलब आप अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, हम दूसरे के पैसे आधे ले रहे हैं आपसे। नहीं भैया, मुझे नहीं लेना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैडम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक बार ये स्कीम सुन लो। आपको मेरे ख्याल से शायद अंदाजा नहीं है मैडम, पहले कभी आपने यूज़ किया सीसीटीवी? कभी नहीं किया ना लाइफ में। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मौका दीजिए, आपको पता चलेगा मैडम कि कितना कितना जरूरी होता है सीसीटीवी। भैया मैं आपसे मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। मैडम मैं तो ये बोल ही नहीं रहा, आप मना कर रहे हो, ठीक बात है, हमारे तो कर्तव्य है ना, हम आपको बताएं सीसीटीवी के फायदे। मैडम ये भी तो जरूरी है ना। भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा मैडम आप एक काम करिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप लगवाओ मत लगवाओ, कम से कम मैडम ये तो है ना कि बेनिफिट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम आपको ये तो पता लगे ना कि भाई यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बंदा बता रहा है। मैडम ये तो है नहीं कि हमारे पास कस्टमर की कमी है, लेकिन हमारा जो डेटा है उसमें आपका नंबर पड़ा था, मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। मैडम आप मेरी बात तो सुनो ना, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, लेकिन कम से कम मेरा फर्ज है ना, मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताऊं। मैडम देखिए मैडम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कैसे बोलूं? मैडम देखिए मैं बार बार आपको फ़ोन नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हम अपने कस्टमर को कभी कभी नाराज नहीं कर सकते। आपको नहीं लेना वो अलग बात है मैडम, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। मैडम स्कीम आई हुई है काफ़ी, इसमें काफ़ी स्कीम आई हुई है, बस मैं इसलिए कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। मैडम मैं आपसे कह रहा था आप डेमो देख लेते ना एक बार, डेमो तो सस्ता फ्री है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। भैया आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पी क्यों कर रहे हो क्या? जब मैंने आपको बोल दिया मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों मुझे बार बार बोले क्यों जा रहे हो? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी इंसान को मैडम, हमारे जितने कस्टमर है, किसी भी इंसान को जब जरूरत नहीं थी, जब उनको लगा कि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने लगवाया। तो मेरे को फ्यूचर दिखाना भी जरूरी है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं देखना, मैं खुद देख लूंगी, आपका सीसीटीवी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप लोग मत, अब डेमो के लिए भेज दूँ मैडम, डेमो के लिए भेज दूँ बंदे को आपके घर। भैया आप अजीब सी बातें कर रहे हो, मैं आपसे मना कर रहा हूँ, आप डेमो के लिए भेजने को तैयार हो। आप एड्रेस कहाँ से मिलेगा मेरा? कहाँ से मिला आपको मेरा एड्रेस? कहाँ से मिला मेरा फोन? मैडम हमारे पास डेटा रहता है ना, हमारे पास डेटा रहता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैडम एक बार आप मेरे को डेमो देखने दे रहे हो, मैं खुद भी आ जाऊंगा आपके पास। अरे भैया हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, कहाँ लगवाऊँ मैं सीसीटीवी? सिर्फ 2 कमरे हैं, क्या जरूरत है मुझे? मैडम घर के लिए तो कह ही नहीं रहा मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जो कैबिन है उसके ऊपर लगवाने की बात कर रहा हूँ। उसमें ये है, उसमें सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि भाई क्या हो रहा है, नज़र पूरी आपका, और आपको पूरा पासवर्ड मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगी वो सारी चीज़ें। हाँ जी, मतलब मुझे सब पता चल जाएगा, वो क्या सारा पता चल जाएगा, सारा पता चल जाएगा। जैसे कितनी मीटिंग्स होती हैं, कब कब मीटिंग होती है, किससे मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे होंगी ना। अच्छा एक बात बताओ, उसमें आवाज भी सुनाई देगी ना? लेकिन मैडम वो आवाज़ वाला महंगा सीसीटीवी है। अरे वो छोड़ो ना, आ तो जाएगी ना? पक्का आ जाएगी मैडम, पक्का आ जाएगी। अच्छा ठीक लग रहा मुझे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके ठीक है, ओके फिर मैं मिलूँ आपसे आगे। हाँ आ जाओ। चलिए ठीक है, ओके मैडम, बाय, थैंक यू। हेलो ये अशोक जी? जी सर। हाँ अशोक जी, मैं ये प्रभाकर बोल रहा हूँ। आपको परसों हमने कार्ड दिए थे, पूरा फॉर्मेट दिया था। मेरे बेटे अमन की शादी है, याद है आपको? अमन वेड्स। जी। हाँ जी, अमन वेड्स, आपको याद आ गया ना? याद आ गया। हाँ तो कार्ड आपने छापने तो शुरू नहीं किए हैं? सर वैसे तो मैंने काम शुरू कर दिया। नहीं, अभी उसको थोड़ा सा रुकवा दो आप, थोड़े से चेंज करने हैं मेरे को उसमें ना, थोड़ा सा चेंज कर दो। सर क्या लिखना है सर? हाँ वो कार्ड, वो जो फॉर्मेट दिया था ना, उसमें देखो आप बीच में लिखा होगा अमन वेड्स कुसुम। जी है ना? कुसुम मत करो आप, कुसुम मत, कुसुम काट दो, वहां लिख दो संगीता। हाँ संगीता लिख दो, ठीक है? ठीक है। मैं एक बार फिर घर पे भी बता देता हूँ। अच्छा हुआ अभी छपे नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हाँ अशोक जी, मैंने अभी बात करी थी ना आपसे। जी सर। बेटे अमन की शादी है ना, वो कार्ड जो मैंने चेंज कराया था ना, अमन वेड संगीता करा दिया था। जी। अभी छपाए तो नहीं है ना आपने? अभी छपा नहीं। हाँ छपाना मत, आप एक काम कर लो, उनमें थोड़ा चेंज कर देना। अमन वेड संगीता हटा दो, आप संगीता हटा दो। संगीता हटा दें? हाँ हटा दो। अमन वेड्स वैशाली कर दो आप।
वैशाली? हाँ वैशाली, वैशाली अरे कर दो। सर, हाँ नहीं नहीं, वो छपाना अभी, छपाना अभी घर पे भी डिस्कस हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूं, वैशाली कर देना, ठीक है? सर कर तो दूंगा मैं हाँ, अभी। नहीं नहीं फिर आप, वैशाली के बाद कोई नहीं नहीं अभी आप लक्ष्मी छपा, तो नहीं हाँ होगा? वैशाली के बाद, नहीं नहीं वैशाली कर दो आप, ठीक है? जी सर। ठीक है, ओके ओके भाई, ओके। हेलो। हाँ अशोक जी। जी सर। अभी कॉल किया था ना, वो आपको चेंज कराया था ना कार्ड में, छपाए तो नहीं ना अभी, शुरू तो नहीं करें? जी सर शुरू कर दिया मैंने। नहीं नहीं शुरू मत करो अभी, अभी आप शुरू मत करो। आप अमन वेड्स प्रीति कर दो, जो मैंने लास्ट नाम लिखा है तो उसको हटा दो, प्रीति कर दो, प्रीति ठीक लग रहा है। प्रीति? हाँ प्रीति कर दो आप। हाँ प्रीति, प्रीति का, हाँ PREETI, ठीक है? अमन वेड्स प्रीति, ठीक है? जी सर। ओके ओके ओके। हेलो। हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना कार्ड अभी शुरू? हेलो सर अभी नहीं हाँ छपाए। नहीं वो छपाना मत, लास्ट चेंज है, मैंने अभी लास्ट में अमन वेड्स प्रीति बताया था ना आपको, प्रीति। जी 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 हाँ सर। इसमें चेंज कर दो थोड़ा, आप अमन को हटाओ, प्रीति। अमन? हाँ अमन को हटा दो, आप अमन को हटा दो। अब आप लिख दो तुषार वेड्स प्रीति। अरे अमन की जगह तुषार? हाँ तुषार। तुषार सर नोट करो मत। हाँ TUSHAR, हाँ तुषार कर दो आप, ठीक है? जी सर। हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना अभी? अभी मैंने वो तुषार वेड्स प्रीति कराया था, एक करेक्शन करनी है। अरे क्या हटाना है? नहीं बाबा लास्ट है, लास्ट है। आप तुषार भी हटा दो, प्रीति भी हटा दो, आप ना ब्लैंक रखो अभी। अभी मेरा जब मूड बनेगा जब बताऊंगा मैं किससे करनी है, ठीक है? अरे सर कब मूड बनेगा? मूड बनेगा मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। हेलो। हेलो हाँ जी मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ से, आपका मेल आया था, कुछ प्रॉब्लम थी रेफ्रिजरेटर में? अरे भैया, आप 5-5 दिन बाद फोन करते हो, इतनी दिक्कत आ रही है, मेरा फ्रिज खराब पड़ा है। ओह ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, फ्रिज खराब होने से तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो आप जायज़ हो अपनी जगह। क्या हुआ, क्या है फ्रिज में? बर्फ नहीं जमती भैया। अरे यार, बर्फ नहीं जमने से तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, आदमी रूह अफ़ज़ा बना सके, ना लस्सी बना सके, ना कुछ कर सके। नहीं और क्या, मेरा सामान खराब हो रहा है भैया। सामान खराब और अलग हो जाता है, मतलब आटा सड़ गया और ये हो गया, फिर कुछ रख ही नहीं सकते ना। है क्या? दूध भी सड़ जाता है। हाँ दूध सड़ जाता है, फिर ये है दोबारा मंडी डेयरी जाओ, दोबारा लेके आओ। ये तो है, ये तो सही कह रहे हो आप। और कुछ है इसमें? चलते चलते हीट निकल जाती है पीछे से, गर्म करता है इतना ज्यादा। हे यार, पीछे से हीट निकल रही है? और क्या भैया? अरे यार ये बड़ी मुसीबत होती है यार, पीछे से हीट निकले ना, वैसे पीछे दीवार गर्म हो जाती होगी। अरे ये बात तो है, परेशानी तो बहुत होती है बहन जी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक कब करवा रहे हैं ये बताइए? कंप्लेंट कब करी थी आपने? भैया 5-6 दिन हो गए हैं। और कोई एक्शन नहीं लिया अभी? कोई एक्शन क्या? रोज ये हाँ ये बड़ा अजीब लगता है, 5 दिन अगर वो करे ना, कंप्लेंट करे आदमी, कोई एक्शन ना ले, बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा अजीब क्या भैया, हर बार कोई भी फोन करता है तो यही सवाल पूछता है जो आप पूछ रहे हो। बड़े अजीब लगते हैं सवाल पूछने, बहुत अजीब लगते हैं यार। ये तो आप सही कह रहे हो बहन जी। मेरे को कब आ रहा है? कौन कब आ रहा है? कौन भैया? ठीक करने? ठीक से बात। हाँ जी, ठीक करने कब आ रहा है? अब देखो आएगा कोई नहीं आएगा, क्या पता, भगवान जाने। मुझे लग रहा है रिपोर्ट करनी पड़ेगी आप लोग। एक सेकंड, आप रिपोर्ट मत करो, एक सेकंड में ज्योति से पूछता हूँ। ज्योति कल जा सकती है? अरे नहीं नहीं जा सकती, बच्चे स्कूल हैं। और यार यहाँ ये भी बड़ी परेशानी होती है यार, बच्चे स्कूल, फिर सब्जी बनाना, फिर अपने बच्चे लेके आना। मोहित तू जा सकता है? नहीं। और अच्छा क्या हुआ है? हाँ नहीं ये तो है, ये तो है, वो इंजेक्शन का दर्द रहता है कई दिन तक, तो चला भी नहीं जा रहा। 4 बार और भी आस पास होंगे, उनसे भी पूछ लो कोई आ जाए तो। हमने और मैं पूछता हूँ। विशाल तू जाएगा? नहीं जा रहा है। तेरा क्या है? तेरा क्या चक्कर है? पेट खराब है। क्या कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा? ये एक तो उल्टे सीधे खाने से ना बड़े पेट खराब होते हैं। आपका फ्रिज खराब है, इसका पेट खराब है, पहले पेट ठीक करा दें। और भैया मैं फ्रिज भेज देती हूं आपके पास। ये बड़ी गलत बात है, ये चिल्लाते हैं ना लोग, मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो चला जाता हूँ।
हेलो। ये अजय जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। अजय जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर रणबीर बोल रहा हूँ। ये ड्राइवर की ज़रूरत थी ना आपको, ड्राइवर की? किसने नंबर दिया आपको? सर ये आपके कोई जान पहचान के हैं, मैं नाम तो भूल गया हूँ। ये जिनका ये नहीं है अपना, ये बारात घर के पास घर है, कम्युनिटी हॉल के पास घर है। उन्होंने मेरे को बताया था आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं आप खाली था, मैंने कहा सर से बात कर लेता हूँ। हाँ, जरूरत तो है। कौन सी गाड़ी चलाई तुमने? मैंने सर ज़्यादातर चलाई है, ऑटोमेटिक चलाई है, मैनुअल चलाई है। अभी जो जिनके यहाँ कर रहा था 6 साल के वहाँ पे किया है, फॉर्च्यूनर थी उनके पास। अच्छा अच्छा। आ जाऊँ सर मैं आपके पास अभी? नहीं नहीं, दिल्ली के रास्ते तुम्हें पता है? सारे रास्ते बच्चे क्लियर हैं सारे? सर रास्ते का तो ये है, रास्ते तो मेरे को मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं अच्छा। थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी सर उसमें। आ जाऊँ सर अभी मैं आपके पास? नहीं नहीं, आपको पहले पूरा बात तो सुन लो यार। हाँ जी। आपको ये ड्रिंक करते तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं, ड्रिंक तो नहीं करते सर। ऐसे कभी कभी सिगरेट मतलब और ये है पार्टी वार्टी में, वो भी मैं मना कर देता हूँ दोस्त, बिल्कुल रेयर, बहुत कम सर, बहुत कम। आ जाऊँ सर अभी मैं आपके पास? नहीं नहीं, एक मिनट। और ये कुछ गुटखा वुटखा तो नहीं खाते हो? मतलब ऐसे कुछ गाड़ी में बैठ के? नहीं सर, मेरे को पसंद नहीं ना, वैसे मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। नहीं सर, मेरे को वैसे ही गंदा लगता है वो गुटखा खाना। वो मुंह निकाल के थूक रहे हैं, मेरे को वैसी ही चिड़न होती थी। तो सर लास्ट मैंने फॉर्च्यूनर चलाई है, और दिल्ली का लाइसेंस है सर। लाइसेंस भी मैंने दिल्ली से ही बनवाया था। वैसे तो जीपीएस है, लेकिन सर रटे हुए हैं दिल्ली के रास्ते सर। यहीं पे पैदा हुए हैं मेरे पापा भी यहीं पे, मतलब दिल्ली से ही है सारे। तो वही कोई गारंटर वारंटर है कि नहीं? मतलब मैं अभी तुम्हारा फोन आया थोड़ी होता है, कोई गारंटर है जो तुम्हारा रहता हो यहाँ पर? सर गारंटर तो ऐसे सच कोई नहीं है, मतलब मैं आ जाऊँ आपके पास अभी? नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। अभी आ जाना, भी रुक जाओ बस, पूरा बात तो पूरी कर लो यार। मैं बहुत जल्दबाजी में होगी ना। नहीं वो सर, मैं आपके पास टाइम नहीं है ना, आप बड़े आदमी हो, मेरे पास तो रहती है। मैंने कहा अभी सर घर पे तो मैं भी हाँ टाइम दे के बात कर रहा हूँ, तो सुन लो, बोलने दो मुझे भी। आई एम सॉरी सर। हाँ जी। अरे चाय ले आओ मेरे लिए। सर मैं चाय नहीं पीता हूँ सर। अरे अपने लिए मंगा रहा हूँ भाई। सॉरी सर, सॉरी। हाँ। सर मैं गारंटर। सर मैं एक काम करते हैं ना, मैं किसी दिन आ जाता हूँ जब भी टाइम होगा आपको। एक दो किलोमीटर आप चल लो मेरे साथ, थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है यार, पहले कोई केस वेस तो नहीं पुलिस को मरा? अरे नहीं सर, नहीं सर, उसका तो बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो खाने पीने में क्या है, शौक है तुम्हारे? नॉनवेज खाते हो? सर नॉनवेज बहुत कम खाते हैं सर, बहुत कम खाते हैं। मेरे को तो वैसे भी नॉनवेज मना कर रखा है डॉक्टर ने। मैं तो वेज पे ही खा रहा हूँ आजकल, वेज ही खा रहा हूँ। सर कब से ज्वाइन कर लूँ? कर लेना ज्वाइन। और बताओ फिर आके अपने बारे में और कुछ। घर में मतलब शादीशुदा हो या फिर बच्चे हैं या फिर क्या है, कुछ तो बताओ। हाँ सर, शादीशुदा हूँ सर। चलो, और इससे पहले कहाँ नौकरी करते थे तुम? इससे पहले सर हम यही थे, ये हमारे ये पहाड़गंज में रहता हूँ सर। पहाड़गंज में मखीजा जी थे, इनकी 3 साल गाड़ी चलाई है फॉर्च्यूनर। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों है इनके पास। i20 है मैनुअल में, फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक में है। अच्छा ठीक है, तो गारंटर तो दिलवा दो मेरे को। सर गारंटर मैं नहीं दिलवा सकता सर। बाकी आप सैलरी वैलरी भी कम करोगे तो मैं कह रहा हूँ, गारंटर नहीं है सर मेरे पास। आई एम सॉरी सर। अरे यार, जहाँ चलाइए उनसे बात करा दो ना तुम, मखीजा जी से। ओ सर, उनकी तो डेथ हो गई सर मखीजा जी की, वरना मैं उनसे गारंटी दिला देता। उनके तो मेरे को तो बड़ा सैड हुआ, मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ था। 4 साल गाड़ी चलाई सर उनके। सॉरी सर, माफ करना। कैसे हुई उनकी डेथ? कैसे हुई? कार एक्सीडेंट से। कार एक्सीडेंट से? हाँ जी। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं ही चला रहा था सर। वो हुआ क्या, मेरा वाला तो खुल गया एयर बैग, वो पीछे मखीजा जी बैठे थे, उनका नहीं खुल पाया। अच्छा सर, ये इसका भी ना रीज़न है। आपको लग रहा होगा अजीब सा कि यार एक्सीडेंट कैसे हो गया। मेरा ना वो रेडियो चल रहा था, वो गाना आ गया सूदिंग, बड़ा प्यारा, मोहम्मद रफ़ी का, मेरी लग गई आँख। अच्छा मेरा मूड था, मैं ना थक भी रहा था उस दिन। मेरे को लग रहा था कम से कम आधा घंटा तो मारूं नींद पूरी। वो 5 मिनट में ही आँख लग के ना ठा करके ट्रक पे लगी है। मैं एकदम उठाऊँ, मैंने कहा यार बड़ी जल्दी खुल गई। एंड मखीजा जी तो नो मोर। आ जाऊं? ये तू क्या मेरे से जॉब मांग रहा है? तेरे को मैं मेरे को नौकरी नहीं करनी सर। मेरे को नौकरी चाहिए तेरे को यहाँ पर। हेलो रेनू मैम। जी। रेनू मैम, मैं अक्षित का फादर बोल रहा हूँ, अक्षित का पापा। आपकी क्लास में है ना अक्षित?
तो हाँ जी अक्षित, हाँ जी। तो वो उसने आज मेरे को बताया मैम बात करना चाह रही हैं, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। आज छुट्टी पे, आई एम सॉरी आज कॉल कर रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मैम? नहीं, कोई बात नहीं, छुट्टी का तो इशू नहीं है, और मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाह रही थी आपके बेटे के बारे में। हाँ जी। एक तो पहले तो देखिए, इसका कंसंट्रेशन सही नहीं है क्लास के अंदर। ये तो मैंने कई बार इससे कहा है, बेटा कंसंट्रेशन रखा करो क्लास में। मैम तुमको कहती हैं, मैम पढ़ाती हैं, मेहनत करती है, कंसंट्रेशन नहीं होगा तुम्हारा तो फायदा क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको बताते हैं, लेकिन क्लास में तो देखिए कंसंट्रेशन तो एक चीज हो गई ना। फिर अभी आप देखिए कि किसी भी चीज में इसका ध्यान नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है मैडम, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, ध्यान नहीं देता ये। मैंने अक्षित को, देखिए छोटे बच्चे हैं, बस प्यार से ही समझा सकते हैं। एक बार तो गुस्से से समझाया, मैंने कहा तू ध्यान क्यों नहीं देता है अक्षित, तू ध्यान क्यों नहीं देता है? मैं जी रात भी बोला है मैंने, ध्यान दे। अच्छा नहीं जी नहीं, अभी देखिए आप इसके दोस्तों की संगत कैसी है, पहले आप ये देखिए। मैंने 2 बार समझाया, राहुल और पवन की दोस्ती छोड़ के किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं मानते मैम, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। मेरे दिमाग खराब हो जाता है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ही को बताना पड़ेगा ना। अब देखिए मैं पूरा टाइम इससे बात कर रही हूँ, एक तो इसका पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता है। अब बेसिक से बेसिक चीज आपके बेटे को समझ ही नहीं आती है। पहले तो अभी मैं इसको पूछ रही हूँ 6 into 2 क्या होता है, उसका तक जवाब नहीं दे पाता है। अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीजें नहीं आएंगी। एक सेकंड मैडम, यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, इसका एजुकेशन में भी ठीक नहीं है मामला। बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब अब आप बताइए, इतनी बेसिक चीज तो आनी चाहिए ना। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक ऐसी फैमिली का बच्चा जहां सारे वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बोला इसने, क्या बताया है आपको इसने? अब इसको 6 into 2 का जवाब नहीं आता है। 6 into 2 का जवाब नहीं आ रहा है इस बंदे को। इस गधे को 50 बार कहा है 6 into 2 14। दिमाग खराब इसके दिमाग में घुसाया है मैंने कहा पापा पढ़ा रहे, शुक्र करो। पढ़ा भी नहीं सकता लोगों के पापा। 6 into 2 14 नहीं होता है, 6 into 2 12। 12 कहा है मैंने इससे, 12 मैंने कहा 12। बेवकूफ, मैं आज इससे बताऊंगा। जी। तो अब आप बताइए इसको। एक तो इसकी इंग्लिश भी इतनी कमजोर है, इसको चीजें समझ में ही नहीं आ रही। ओह माय गॉड, हाउ डेयर ही I told him you studied hard English. It's okay. कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ चलिए ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बहुत अच्छी बात है आप अगर उससे बात कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए देखिए अच्छा, आपके बच्चे के लिए। वही मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा तुम हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, हाईली एजुकेटेड, तुम ऐसे करोगे तो और बच्चे क्या करेंगे? जी। एनी अदर प्रॉब्लम मैम? नहीं, अभी एडिशन की प्रॉब्लम है ना। एडिशन की यार इसको 1000 बार कहा है, एडिशन ने बल्ब बनाया, उनके बारे में सब बात पता कर होनी चाहिए। इसने नहीं बताया एडिशन के बारे में। मैं 3 बार पढ़ा चुका हूं उसको कि बल्ब रोशनी आ रही है, एडिशन जी बना के गए। एडिशन साइंस वाला नहीं बोल रही हूँ, एडिशन मैथ्स वाला बोल रही हूँ मैं। जोड़ने घटाने वाली बात कर रही हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली बात कर रही हूँ। मैं अब बोल दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब बता दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम जी। आप जी बिल्कुल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के साथ, और आपको खुद भी स्कूल आना चाहिए। कभी कभी आप पीटीए मीटिंग में आओ, आप देखो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं मैडम, मेरा असल में वो काम में बिजी रहता हूँ ना, लेकिन आप फिक्र मत करो, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का बच्चा ऐसे काम करे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैम? नहीं, और तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत बुरा है। मतलब क्या चीज को तो ये क्या बना देता है। ये नाम खराब, इसका प्रोनाउंसिएशन आज मैं ठीक कराऊंगा। मैं इससे कह रहा हूँ, यू आर द एजुकेटेड हाईली फैमिली, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? यू डोंट वरी मैम, मैं आज बात करता हूं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जी डजंट मैटर। तो ये है, ठीक है, मैं आपसे आके मिलता हूँ। यू आर अ गुड टीचर, आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है मैडम, शुक्रिया सर। ओके। हेलो अमित जी, नमस्कार। अमित जी, बैंक से मैं बोल रहा हूँ। आपने सर रिक्वेस्ट डाली थी ना स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। उसको करा दो मेरे काम को यार, क्यों फंसा रखा मेरा काम तुमने? सर आपके ही काम कर रहे हैं हम, आपके ही काम कर रहे हैं। मैं आपके काम पे लगे हैं। डाल के पागल हो गया। सर एक बात बताइए, मैं कोई काम ऐसे तो है नहीं कि मैं रोके हुए हूँ सर काम। मैं तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं प्रोसेस में डलवा दिया था। अच्छा। हाँ जी, स्टेटमेंट भी आ गई है सर आपकी। क्या प्रॉब्लम क्या थी? आपके पैसे से कट रहे हैं क्या?
अरे बहुत सारे पैसे कट रहे, क्यों कट रहे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बैंक चेंज कर दूंगा अकाउंट नंबर अपना, अरे सर ऐसे लूंगा यहाँ से। सर सॉरी सर, ऐसे बैंक चेंज करने का मत बोलो सर आप प्लीज। भाई तो सर्विस भी दो ना वैसी जैसे हमें चाहिए। मैं सर्विस दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? पैसे कट रहे हैं। सर्विस दे रहे हो तुम यार, इतने दिन से रिक्वेस्ट डाल रखी, पैसे कटे जा रहे हैं, किस बात के पैसे कट रहे हैं मेरे? सर मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपकी सारी स्टेटमेंट मेरे सामने है, मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूँ। बताओ हाँ, एक बता दो। एक सेकंड सर, ये मैंने आपकी सर 3 महीने की स्टेटमेंट निकाली है, ठीक है सर? बोलिए बताइए। सर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मार्च से। 1 मार्च को आपकी सैलरी ट्रांसफर हुई है, शायद ये क्रेडिट कार्ड की भी है आपकी स्टेटमेंट इसमें। 1 मार्च को आपकी सैलरी ट्रांसफर हुई है 52,774 रुपए। 52,000 है? क्यों यार ये तो आपकी सैलरी है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? अबे सैलरी भी कम ही आ रही है, कम ही दे रहे हैं वो भी। हाँ सर मैं आपको बता देता हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड भी है, आपके जो खर्चे हुए हैं ना सर, 52,160 रुपए आपकी तो सैलरी ट्रांसफर हुई है, ठीक है? इसमें सर आपने 3 तारीख को मनोज गारमेंट से सर शॉपिंग करी थी 2,500 रुपए की। मनोज गारमेंट से। अच्छा हाँ जी। आगे आपका सर सुपर मार्ट से आपने मेरे ख्याल से 1,400 रुपए की शॉपिंग करी है सुपर मार्ट से। सुपर मार्ट 1400, हाँ ठीक है 1,400 रुपए। हाँ ठीक है सर ये 7 तारीख का दिखा रहा है, 7 तारीख को आपने ये कोई रेस्टोरेंट है दुर्गा रेस्टोरेंट, इसमें 1250 रुपए का बिल आपने पे किया है। इसका भी दिखा रहा है क्या इसमें? हाँ इसका भी दिखा रहा है सर। अरे यार ठीक है। अच्छा सर ये आपका, अब आगे चलिए सर। 18 तारीख को आपने कॉन्डम के पैकेट खरीदे 3 पैकेट आपने कॉन्डम के लिए हैं, ठीक है सर? क्या? अच्छा सर इसमें आगे चलते हैं सर, इसमें 800 रुपए के आपने 3 कच्छे खरीदे थे। कच्चा लिखा है इसमें? हाँ जी कच्छे, वो सारी डिटेल देते हैं ना सर, 3 कच्छे। अच्छा सर इसमें 2 वाइट कच्छे हैं, 1 पीला कच्छा है। हाँ आगे चल। हाँ सर इसमें फिर आपने सर अगेन डिनर किया है 800 रुपए। ठीक है। ओहो सर आपने ये 2,500 रुपए शिलाजीत के लिए हैं, शिलाजीत खरीदी थी? हाँ सर जी, तेरे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। ये सर आपने 16 तारीख को फिर कॉन्डम खरीदे हैं? अच्छा क्या हो गया? चल तो चलना आगे, ठीक है ना? ये सर 19 तारीख में आपने फिर कॉन्डम खरीदे हैं? हाँ खरीदे भाई, तो आगे चलना, छोड़ना इसको। अच्छा ये मैं आ गया। नहीं एक सेकंड सर। अच्छा एक सर ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदा है मेरे ख्याल से 2,200 रुपए? हाँ खरीदा है। ठीक है। हेडफोन हाँ जी। सर उसके बाद फिर कॉन्डम खरीदे हैं 2 पैकेट? खरीदे हैं यार, खरीदता रहता हूँ मैं, ध्यान रखता हूँ इन चीजों का। तू वो और बात बता यार, दूसरी चीजें बता, ये छोड़ दे, जो कुछ और बता दे, क्या कट गए पैसे आपके? ये सर आपने 600 रुपए ऑनलाइन फूड डिलीवरी के भी दिए हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के, है ना? हाँ दिए हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट डे आपने फिर कॉन्डम खरीदे हैं? हाँ खरीदे हैं, आगे तो चल तू। सर आपने बिजली का बिल पे किया है 1,440 रुपए। हाँ ठीक है। सर बिल पे करते ही शाम में आपने फिर कॉन्डम खरीदे हैं? हाँ खरीदे हैं, तू आगे बता ना। नहीं आगे नहीं है सर, ये बस आपकी ये स्टेटमेंट खत्म सर 1 महीने की। अरे तो ये सादी तनख्वाह क्या कॉन्डम तोड़ा दी क्या? सर मेरे को क्या पता सर, मैं भेज रहा हूँ आपके घर पे, भेज रहा हूँ, देख लेना। हेलो। हाय, कुड आई स्पीक टू मिस भावना? यस। मिस भावना हाय, दिस इज राकेश। ओके। मैंने अप्लाई किया था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, इफ यू रिमेम्बर। ओके। हाँ तो मुझे बताया था कि आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट राउंड के लिए मैंने कॉल किया है आपको। ओके राकेश, अपने बारे में बताइए कुछ, योर क्वालिफिकेशन अबाउट। यस मैडम, जैसे मैंने रिज्यूमे में भी अप्लाई किया है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम हार्ड वर्किंग। मैम अगर एक चांस मिलेगा ना तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं कंपनी के लिए एक एसेट हूँ, मैं आई कैन प्रूव माई सेल्फ।
ओके राकेश, आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं? हमारी यस ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने पूरा प्रोफाइल पढ़ा है कंपनी का, और मेरा एक कलीग है वो भी आपके यहाँ 3 साल से जॉब कर रहा है, उसी के रेफरेंस से मैंने अप्लाई किया था। बट मैम ट्रस्ट मी, अगर एक चांस मुझे कंपनी देती है तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कंपनी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। मैम मैं जो लास्ट कंपनी थी उसमें भी मैंने 3 साल काम किया था, दिल लगा के मन लगा के किया था। बट मैम अभी मैं चेंज चाहता हूँ मैम, मैं इसीलिए आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा था। ओके यस यस। राकेश, आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी है? मैम कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ग्रो करना, क्योंकि वहाँ पे भी सारी चीज़ें सही थी। मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने बहुत अजीब मेरे साथ काम किए थे। दे वर वेरी हैप्पी, मैं लग के काम कर रहा था। बट मैं चाहता हूँ अब थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मुझे प्रोफाइल भी चेंज करना था। और आप एक बार मौका देखेंगे ना, आप खुद कहेंगे कि यस यही वो बंदा है जो काम कर सकता है। सो मैम प्लीज़। ओके एंड राकेश, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपने कुछ मेंशन किया? सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैं कभी भी नहीं बताता, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को प्रूव ना करूं, अपना काम ना दिखाऊं, आई एम श्योर जब मैं काम करना शुरू कर दूंगा आप खुद ही मेरे से कहेंगे कि आपकी सैलरी तो बढ़ जानी चाहिए। सो इनिशियली जो मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। लाइक जो मुझे मिल रहा था उससे अगर थोड़ा सा भी मुझे ज़्यादा मिलेगा परसेंटेज में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। फिर भी आप एक माइंड सेटअप बता देते कि आप क्या सोच रहे थे? मुझे वहाँ 40 मिल रहा था इन हैंड मैम। इट वुड बी ग्रेट अगर 40 प्लस मिल जाए मुझे। ओके यस। ओके राकेश, आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को 5 साल बाद? शीशे में मैम, मिरर। ये कैसा जवाब? जैसा सवाल मैम। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आई टोल्ड यू ना, शीशे में, मिरर, शीशे में। मैं तो सुबह भी देख रहा था अपने आप को। आर यू मैड? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो मैम शीशे में ही देखना चाहता हूँ ना मैं। इसमें इतना आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? शीशे में, मिरर में। अब मुझे बताइए, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल के बाद? आप 5 साल के बाद कहीं भी अपने आप को देखो, किस में देखोगे आप? बोलो ना। ऑफ कोर्स 5 साल बाद मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट तो वो तो खुद की कंपनी देखोगे कहाँ अपने आप को? देखोगे तो शीशे में ही ना। 5 साल छोड़ो, मैं कहूँ अगर आपसे कि आप अभी कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, कहाँ देख सकते हो आप अपने आप को? कहाँ देखोगे आप? मिरर में ना। और मैम आप नहीं, मैं नहीं, ये अजीब सा सवाल है। सब शीशे में ही देख सकते हैं 5 साल के बाद। 5 साल के बाद नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 साल के बाद, सब शीशे में देखते हैं। और शीशे के अलावा कहीं देख भी नहीं सकता इंसान अपने आप को। यार आप ऐसे खुश रहिए, मुझे जॉब भी नहीं चाहिए। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, और एंड थैंक यू सो मच इतना टाइम दे दिया आपने। लेकिन ये मैम अपने एचआर डिपार्टमेंट में भी और सारे एचआर वालों को बताता हूँ, ये वाले जो सवाल है ना, आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल के बाद? भाई शीशे में देख सकते हैं, इसके अलावा मैं जवाब नहीं दे सकता। बाय मैम, थैंक यू सो मच, बाय।